सुप्रभात बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जिस महापुरुष के बारे में पढ़ा था उनके नाम थे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार एवं परम पूजनीय गुरुजी श्री माधव सदाशिव गोलवलकर। इस प्रथम पार्ट में आज हम लोग जिस महापुरुष के बारे में पढ़ने वाले हैं वो भगवान राम हैं। भगवान राम का जन्म चैत शुक्ल पक्ष की 9वीं के दिन त्रेता युग में सरयू नदी के तट पर अयोध्या नामक नगरी में हुआ था। इनके पिता का नाम राजा दशरथ था जो इक्ष्वाकु वंश के थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। बहुत दिनों तक राजा दशरथ की कोई संतान नहीं हुई, अतः उन्होंने ऋषि वशिष्ठ के निर्देश के अनुसार पुत्रेष्टि यज्ञ किया। इस यज्ञ के फलस्वरूप उनके 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। भगवान राम चारों भाइयों में सबसे बड़े थे। चारों भाइयों की शिक्षा ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में हुई। जब वो बड़े हुए तो ऋषि विश्वामित्र उन्हें अपने साथ कुछ दिनों तक रखने के लिए, उन्हें मांगने के लिए राजा दशरथ के पास पहुँचे। उन दिनों दुष्ट राक्षस वन में ऋषियों को तंग किया करते थे तथा भगवान की पूजा में बाधा डालते थे। विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को आदेश दिया कि वे ऋषियों को इन राक्षसों से मुक्त करें। तब श्री राम ने राक्षसी तारका का वध किया और सुबाहु राक्षस का भी वध किया, जिससे वन में शांति स्थापित हुई। राजा राम, भगवान राम की पत्नी का नाम माता सीता था। सीता जी का जन्म बिहार राज्य के सीतामढ़ी शहर के समीप पुनौरा ग्राम में हुआ था। राजा जनक को भूमि शोधन अभियान के क्रम में हल चलाते समय भूमि के अंदर एक घड़ा के फूटने से सीता जी की प्राप्ति हुई थी। जब सीता जी बड़ी हुई तो उनके विवाह के लिए स्वयंवर रखा गया था, जिसमें राजा जनक ने शर्त रखी थी कि जो स्वयंवर में रखे शिव धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता जी का विवाह वो करेंगे। बड़े बड़े राजा और राजकुमार वहां आए, परंतु किसी ने धनुष को हिला भी नहीं पाया। जब सभी वीर धनुष तोड़ने में असफल हो गए तब विश्वामित्र की आज्ञा पाकर भगवान राम उठे और उन्होंने शिव धनुष को तोड़कर टुकड़े कर दिए और राम सीता का विवाह संपन्न हुआ। जब राम का विवाह हो गया तब राजा दशरथ ने उन्हें राज तिलक करके राज्य देने का विचार किया। तभी मंथरा नाम की दासी ने इसमें विघ्न डाल दिया। उसने राम की सौतेली माता कैकेयी को यह कहकर भड़का दिया कि यदि राम का राज तिलक हो जाएगा तो फिर कैकेयी की कोई प्रतिष्ठा नहीं रह जाएगी। कैकेयी मंथरा दासी के बहकावे में आ गई और उसने राजा दशरथ से 2 वर मांगे। पहला वर था राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरा था भरत का राज तिलक। कैकेयी ने 2 वर इसलिए मांगे क्योंकि देवासुर संग्राम में रानी कैकेयी ने राजा दशरथ की बड़ी सहायता की थी, अतः उस समय राजा ने प्रसन्न होकर 2 वर मांगने को कहे थे। किंतु कैकेयी ने कहा था कि वे यह वर भविष्य में मांगेंगे और राजा दशरथ वचनबद्ध हो गए। जब भगवान राम को इस बात का पता चला तो वे तुरंत गृह त्याग कर वनवास जाने के लिए तैयार हो गए। उनके साथ लक्ष्मण और माता सीता भी वन चली गई। जब भरत को इस बात का पता चला तो उसे बहुत ग्लानि महसूस हुआ और वे राजा राम को वन से वापस लाने के लिए अयोध्या की जनता के साथ जंगल को निकल गए और राजा राम से प्रार्थना की कि आप अयोध्या वापस चलिए। किंतु राम नहीं माने, क्योंकि उन्हें तो पिता का वचन पूरा कर सत्य की रक्षा करनी थी।
उस समय दक्षिण की जनता रावण के अत्याचार से त्रस्त थी। जब रावण को सीता जी की सुंदरता का समाचार मिला तो वो वेश बदलकर साधु के वेश में सीता जी का अपहरण करने लगे और उनका अपहरण कर वे उन्हें लंका ले गए। इधर राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज में हनुमान की सहायता से ऋषिमुख पर्वत पर पहुँचे, जहाँ उनकी मित्रता सुग्रीव से हुई। राम, लक्ष्मण, हनुमान, जामवंत, सुग्रीव एवं सुग्रीव की सेना ने समुद्र में पत्थरों का पुल बनाकर लंका तक पहुंचने का मार्ग ढूंढ लिया और फिर दोनों पक्षों में भीषण युद्ध हुआ। रावण के वीर पुत्र मेघनाद की भी मृत्यु हुई, भाई कुंभकर्ण भी मारे गए और अंततः भगवान राम ने रावण का भी वध किया और अंत में भगवान राम अपने मित्रों के साथ अयोध्या वापस लौट आए। हर साल रामनवमी को हम भगवान राम का जन्मदिन मनाते हैं। उनके जन्मदिन पर हमें यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम उन्हीं के समान वीर बनेंगे और रावण जैसे अत्याचारियों का नाश करेंगे। रावण के वध से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अत्याचारियों का एक ना एक दिन स्वयं पतन होता ही है। बच्चों, आप सभी ने टीवी पर रामायण को देखा है और आचार्य शिष्य संवाद पुस्तक में हमें भगवान राम के बारे में पढ़ना था, जो हम लोगों ने पढ़ा। धन्यवाद।